खुदावन के हजूर सरेंडर करें, ताकि जो कुछ आज पढ़ा जाए, बोला जाए, वो बेफायदा ना पहुंच सके। और मेरे साथ मिलकर चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान आसमानी यहोवा लश्करों के पाक खुदावंद, अब आप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। तू यहोवा यरी, यहोवा निसी, यहोवा शालूम, यहोवा राहा है। तू जो अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और राहत है, इब्तिदा इंतहा है। या खुदावंद तू हमारा चबूच और हमारी छुपने की पनाह है। आसमानी बाप मैं शुक्रगुजार हूँ आज की सारी वर्शिप के लिए, जो खुदाम देख तूने अपना जलाल ज़ाहिर किया और अपने मस्सा को हमारी ज़िंदगी हमारी इस जगह में ठहराया। तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद मेरा ईमान है कि जो कुछ भी आज तेरे हजूर गाया गया, और खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद देख इस गाय के वसीला से तूने तमाम दर बंधन जुए बैरियन तोड़ दिया खुदावंद, और हमें खुशी दी, तसल्ली दी और इत्मीनान बख्शा। हम निहायत दिल से तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। और जितने भी तेरे बेटे बेटियां में ऑनलाइन होकर देख रहे हैं खुदावंद, उनके लिए मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ। उनके खुदावंद तमाम जहन के कंट्रोल को खुदा तेरे हाथों में देता हूँ। जब वो तेरे कलाम को सुने खुदावंद, कोई नापाक स्पिरिट, कोई अबलीसी स्पिरिट उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके खुदावंद। मैं मसीह के नाम से उनकी जिंदगी से बांध देता हूँ खुदावंद, ताकि जो भी तेरे कलाम का बीज आज बोया जाए खुदावंद तेरे बेटे बेटियों पर, वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए, और कोई अबलीसी को तो उनकी जिंदगी से चुरा ना सके खुदावंद। आसमानी बाप इस कलाम के वसीला से तेरे बेटे और तेरी बेटियां बरकत पाए, और खुदावंद जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं इस कलाम की आवाज़ को सुनने के लिए? आए खुदावंद यीशु मसीह को सबसे पहले हम अपनी जिंदगी में वेलकम और खुशामदीद करेंगे जोरदार तालियों के साथ। और मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि बहुत खूबसूरत टॉपिक खुदावंद ने मुझे दिया। वो टॉपिक है हिकमत। बहुत से लोग हिकमत को क्या करते हैं, जानते नहीं, उनको पता ही नहीं हिकमत क्या है। तो आज हम हिकमत पे बात करेंगे, और मेरा ईमान है तो आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे, और खुदा बाप से आप ही आज से हिकमत मांगेंगे। हालेलुया। आप सब तैयार हैं? और मेरे साथ मिलकर निकालिएगा पाक कलाम में से, खुदावंद के पाक कलाम में से दूसरा तवारीख, उसका पहला बाब, उसकी 6 और 7 आयत पढ़ने में मैं आपके लिए रहनुमाई करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और सुलेमान पीतल के मस्बा के पास जो खुदावन के आगे खायमा अजमा में था गया, और उस पर 1000 सौतनी कुर्बानी चढ़ाई। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीजों, हम यहाँ सुलेमान की जिंदगी में गौर करेंगे। सुलेमान क्या कर रहा था खुदावन के हजूर? उसने कितनी कुर्बानी चढ़ाई? 1000। मेरे अजीजों, हम इस बात पर गौर करेंगे, जब हम कुर्बानी चढ़ाते हैं तो खुदावन को क्या पसंद आती है, और जब हम कुर्बानी चढ़ाते हैं तो खुदावंद हमसे क्या करता है, बात करता है, खुश होता है। अगर हम 7वीं आयत में गौर करें तो उसी रात खुदावंद ने क्या किया, सुलेमान को मिला और कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। और मेरे अजीजों, हम सुलेमान की जिंदगी में गौर करते हैं, उसने लालच ना किया। उसने ये ना कहा कि खुदावंद मैंने 1000 तेरे आगे क्या किए हैं, बछड़े ज़िबा किया, मुझे क्या कर, डबल करके वापस दे दे, या मुझे दौलत दे दे, मुझे इज्जत दे दे, मुझे लंबी उम्र दे दे। बल्कि उसने ऐसा कुछ ना कहा। उसने बस खुदावंद से क्या मांगा, हिकमत। हिकमत का मतलब क्या है, खुदावंद यीशु मसीह। उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में क्या कहा, मांगा। और आज बहुत से लोग हिकमत के बारे में जानते नहीं, हिकमत को मांगते नहीं। और सुलेमान बादशाह ने क्या कहा, खुदावंद मुझे क्या कर, हिकमत दे दे। और जब खुदावंद ने उसे हिकमत दी, और मेरे अजीजों, हिकमत के साथ खुदावंद ने सिर्फ उसे हिकमत ना दी बल्कि दौलत दी।
इज्जत दी, सरफराजी दी, उम्र की दराजी दी, और उसके दुश्मनों पर क्या किया? गालब किया। और जब हिकमत हमारी जिंदगी में आती है मेरे जिसो, हम क्या हो जाते हैं? नरम हो जाते हैं, हलीम हो जाते हैं, प्यार करने वाले बन जाते हैं। और हिकमत हमें क्या करती है? गाइड करती है, लीड करती है, अच्छे और बुरे के बारे में हमें क्या करती है? बताती है। हिकमत आज मेरे और आपकी जिंदगियों में बहुत जरूरी है। हमें हिकमत मांगनी चाहिए। क्यों? जब वो खुदावन किसी का क्या करता है? हसान नहीं रखता। जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी की शादी पे जाते हैं तो क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। जब हम किसी अपने बेटे बेटी की या अपनी शादी रखते हैं तो वो क्या करते हैं? रिटर्न बैक करते हैं। तो खुदावन भी ऐसा करता है हमारे साथ। सुलेमान ने क्या किया? 1000 चढ़ाया, और खुदावन ने क्या किया? उससे पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने लालच न की मेरे अजीजों, बल्कि उसने क्या कहा? ऐ बाप मुझे क्या कर? हिकमत दे। क्योंकि वो जानता था जो मैं चीज खुदावन से मांग रहा हूं वो इन सबसे क्या बढ़कर है। जब ये मेरे पास आ जाएगी तो ये सब कुछ मेरे पास खुद ब खुद आ जाएगा। अगर वो लालच में पड़ जाता तो इस बात को और इस ब्लेसिंग को और इस हिकमत को क्या करता? ना पाता। जब उसने हिकमत मांगी और खुदावन ने उसे क्या किया? सब कुछ उसकी जिंदगी में क्या किया? दे दिया। और पाक कलाम यूं फरमाता है कि ना जो सुलेमान से पहले बादशाह थे उनके पास इतनी दौलत थी, और जो सुलेमान के बाद आए उनके पास भी इतनी दौलत और हिकमत ना थी। मेरे अजीजों, आज हमें भी अपनी जिंदगी में गौर करने की जरूरत है। क्या आज हमारे पास हिकमत है? क्या आज हम खुदावन से हिकमत मांगते हैं? नहीं। आज हम खुद खुद अपनी राहों को क्या कर रहे हैं? तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अपने ओन पर हम सरफराज होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। जब तक खुदावन हमारे साथ नहीं होगा तो हम कैसे सरफराज हो सकते हैं? कैसे हम कामयाब हो सकते हैं? आज हमें जरूरत है अपनी जिंदगियों में गौर करने की। तो हमारी जिंदगियों में किस चीज की कमी है, किस चीज की कमजोरी है? आज हमें भी सुलेमान की तरह खुदावन से क्या करने मांगने की जरूरत है? हिकमत मांगने की जरूरत है। उसने 1000 कुर्बानी चढ़ाई। उसने इस लालच के लिए नहीं थी चढ़ाई ताकि मैं खुदावन से क्या करूंगा? हिकमत मांगूंगा। मेरे अजीजों, कुर्बानी पुराने अहदनामे में क्या बताती है? पुराने अहदनामे में कुर्बानी ये नहीं हम कुर्बानी अब करते हैं। क्या जब हम कुर्बानी करते हैं, पुराने जमाने में जब वो कुर्बानी करते थे वो अपने आप को क्या करते थे? खुदावन के हजूर अपने आप को मकबूल ठहराते थे। उसे गुनाह नहीं माफ होते थे, उसके लिए गुनाह डाके जाते थे। और इसी तरह मैं आपको आगे लेके चलूंगा ताकि क्या करें? आप अच्छे तरीके से सीख सकें, अच्छे तरीके से उसको क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सके, ताकि आप भी उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को क्या करें? गुजार सके। और इसी तरह मैं चाहूंगा अब्दिया मेरे लिए पढ़े अहबार उसका पहला बाब, उसकी 3 आयत से लेकर 4 आयत तक, और गौर से सुनिएगा। अगर उसका चढ़ावा गाय बैल की सौखनी कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर को लाकर उसे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर चढ़ाए ताकि वो खुद खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरे। और वो सौखनी कुर्बानी के जानवर के सर पर अपना हाथ रखे, तब वो उसकी तरफ से मकबूल होगा ताकि उसके लिए कफारा हो। आमीन। मेरे अजीजों, किसके लिए? कलाम में लिखा है ताकि वो जिस चीज की कुर्बानी की जा रही है वो एक पहली बात नार होना चाहिए, बेऐब होना चाहिए, उसमें कोई निशान ना होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? उसमें सिर्फ हाथ रखे जो कुर्बानी कर रहा है, ताकि उसके गुनाह क्या हो? उसके ऊपर जाए, ताकि वो खुदा के सामने क्या हो? मकबूल ठहरे। मेरे अजीजों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमें किसी जानवर की जरूरत नहीं, किसी के आगे गिरने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे और आपके मुनज्जी यस्सु ने अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम खुदावन के हजूर क्या ठहर सके? मकबूल ठहर सके। क्या आज हम खुदावन के आगे झुकते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि बाप ने अपने बेटे को हमारे लिए बेचा ताकि वो क्या कर सके? कुर्बान हो सके। मेरे अजीजों, पहले दौर पर पुराने अहदनामे में क्या हमें मिलता है? वो अपने पैसों से खरीद के ला रहे हैं उस जानवर को,
और वह जानवर उन्हें बचा नहीं सकता। सिर्फ वो खुदा उनके उनको क्या रख सकता है? मकबूल। उनके गुनाह क्या सकते हैं? डांके जा सकते हैं। आज अब मेरे और आपके मुनज्जी यस्सु ने हमारे लिए क्या किया? हमें फिदिया दिया। क्या हमने पैसे खर्चे? क्या हमने मेहनत की? मेरे अज़ीज़ों, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी खुदावंद हम पर मेहरबान हुआ और उसने अपने बेटे यस्सु को इस जिंदा जमीन पर उतारा ताकि उसके लोग क्या करें? बचाए जाएं, नजात पाएं। और मेरे अज़ीज़ों में कलाम में यूं पढ़ने को भी मिलता है कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो क्या हुआ? हैकल का पर्दा फट गया। हैकल के पर्दे का मीनिंग क्या है? वो क्या थी? दीवार जो टूट गई। वो दीवार जो शैतान ने मेरे लिए, आपके लिए खुदावन के पास जाने के लिए क्या किया? लगा दी, ताकि हम बाप के पास ना जा सके। और जब यीशु मसीह ने कफारा दिया, सलीब पर जान दी, वो पर्दा क्या हो गया? फट गया। वो दीवार क्या की? गिर गई, ताकि मैं और आप बाप के पास क्या जा सके? जा सके, मिल सके, बैठ सके और उसके हजूर क्या ठहर सके? मकबूल। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है हर रोज शुक्रगुजारी करने की। क्या बाप तूने अपने बेटे यस्सु को हमारे लिए कुर्बान किया। उसने हमारे लिए कम 40 कोड़े खाए। उसने हमारे लिए अपने हाथों पर कील ठुकवाए। उसने हमारे लिए पांव पर कील ठुकवाए। पसली पर नेजा खाया, कुचला गया, हमारी लानतों को लिया, हमारी बीमारियों को लिया। क्या आज हम कहते हैं? हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा। मेरे से आज हमें कदर जानने की जरूरत है मसीह यस्सु के बारे में। अगर पुराने अहदनामे में देखें, वो पैसे खर्च करते थे, वो उस नर को लाते थे, उसकी हिफाजत करते थे ताकि इसको चोट ना लग जाए, इसको कोई बीमारी ना लग जाए, ताकि हमारे गुनाह खुदावन के हजूर क्या हो? डांके ना जाए, हम खुदावन के हजूर क्या? मकबूल ना ठहर सके। क्या आज हम खुदावन यीशु मसीह को, उस कुर्बानी को ऐसे प्यार से या केयर से देखते हैं? मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग तो हमारे मसीह बहन भाई सिर्फ जब ईस्टर आता है तब उनके दिल में इस बात का एहसास जाता है कि मसीह हमारे लिए क्या हुआ? मुआ, मरा, जी उठा। क्या बाकी के दिनों में हमें मसीह को याद करने की जरूरत नहीं? मेरे अज़ीज़ों, हर रोज हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। उस मसीह की मोहब्बत को याद करने की जरूरत है, उन कोड़ों को याद करने की जरूरत है, ताकि हम भी हर रोज अपने बाप खुदावन के आगे मकबूल ठहर सके। हालेलुया। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए अमसाल 4 बाब उसकी 7 आयत से लेकर 9 आयत तक हम गौर करेंगे। मैं चाहूंगा अब्दिया इसे भी पढ़ने में रहनुमाई करें। अमसाल 7 बाब, अमसाल 4 बाब उसकी 7 आयत से लेकर 9 आयत तक अब्दिया पढ़ने में रहनुमाई करें। इसमें हम हिकमत के बारे में सुनेंगे। बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फ़हम हासिल कर। उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज्जत बख्शेगी। वो तेरे सर पर जीनत का सहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, कलाम हमें पढ़ने की ज़रूरत, हम पढ़ते नहीं तो हम कैसे कलाम को समझेंगे? कलाम खुदावन ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया? लिखा। खुदावन के मुंह के ये अल्फाज है। देखें, जैसे लिखा हुआ हिकमत की इज्जत कर। हम हिकमत को जानते नहीं है, फिर हम दुआ करने बैठते हैं, खुदावंद के आगे अपनी एक बड़ी सी लिस्ट रख देते हैं, तो खुदावंद ये दैट्स इट। और हमें दुआ, आज हमें ज़रूरत है अपनी हिकमत को मांगने की। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि हिकमत हमें क्या करे? अच्छे और बुरे के बारे में बता सके, आने वाले वक्त के बारे में बता सके, गुजरते हुए वक्त के बारे में बता सके। जब हम उसकी इज्जत करेंगे, वो क्या करेगी? हमारी जिंदगियों में जीनत का सहरा, सरफराजी,
तो जब हम हिकमत मांगेंगे नहीं तो खुदावंद हमें कैसे देगा? मेरे दोस्तों, आज हमें रोज हिकमत मांगने की जरूरत है, हर रोज मांगे। जिनके पास हिकमत नहीं है ना मेरे दोस्तों, वो अंधेरे में है। उन्हें पता ही नहीं हम जिंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। दुनिया में तो है, लेकिन वो क्या है, अंधेरे में है। मैं बहुत सी मिनिस्ट्रियों को भी देखता हूँ, बहुत से खातमीन को भी देखता हूँ, उनके पास हिकमत ही नहीं। और मेरे से जब उनके पास हिकमत ही नहीं होगी तो वो कैसे अपनी कलीसिया को लेके चलेंगे? आज बहुत से चर्चेस बंद हो चुके हैं, बहुत सी मिनिस्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो खादम हिकमत ही नहीं उनके पास, वो हिकमत ही नहीं मांगते खुदावन से। तो शैतान क्या करता है, उन पर गालब आ जाता है। तो जिन खातमीन के पास हिकमत है, जिन मिनिस्ट्रियों में हिकमत है, वो खुदावन में क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमें भी हिकमत की जरूरत है। मांगे, क्योंकि वो कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते नहीं तो पाएंगे कैसे? क्या खुदावंद खुद हमारे पास लेके आएगा? तो मेरे बेटे को हिकमत की जरूरत है। मेरे सिसो, आज हमें खुदावंद के पाक कलाम को मन से पढ़ने की जरूरत है। दुनियादारी की चीजें इधर ही रह जाएंगी मेरे सिसो। आपके ईमान और ये पाक कलाम के अल्फाज ही आपके साथ जाएंगे, और दुनिया की कोई चीज आपको नहीं बचा सकती। सिर्फ बचा सकता है तो आपको खुदावंद का पाक कलाम। इसको अपनी जिंदगी में ले लें, यही आपको सरफराज करेगा, यही आपको इज्जत बख्शेगा, यही आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा। जो आपको शर्मिंदा करना चाहता है मेरे सिसो, कलाम को अपनी जिंदगी में ले। खुदावंद के फजल से वही आपके सामने शर्मिंदा होगा, और खुदावंद उनके दरमियान आपको सरफराज करेगा। मेरे सिसो, हिकमत को मांगे और हिकमत आपको खुदावंद देगा। आज हम मांगते नहीं तो खुदावंद हमें कैसे देगा? आज खुदावंद के हुजूर हमें भी मकबूल ठहरने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं तो हम ईस्टर के दिनों में खुदावंद को दिखाएं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी याद है। हर रोज हमें बताने की जरूरत है और शुक्र करने की जरूरत है कि खुदावंद हमने कोई प्यार भी नहीं लगाया तो फिर भी तूने हमें गले से लगाया, हमें प्यार किया और हमें यीशु के नाम से क्या किया, निजात। हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे से, और खुदावंद की तारीफ करते हैं कि वो मेहरबान है, वो भला है, वह निहायत बुजुर्ग बाप है, और उसकी मोहब्बत ने हमें क्या किया, बचा लिया। उसकी मोहब्बत ने हमें क्या किया, खुदावंद से मिला दिया और उस सारी जुदाई को खत्म किया। हालेलुया। और इसी तरह मैं आपके लिए खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर के खत, याकूब के खत में से, याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत पढ़ूंगा। हालेलुया। याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में यूं लिखा है, लेकिन तुम में से अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदावंद से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी से देता है, उसको दी जाएगी। आमीन। मेरे अजीजों, इस बात पर हम गौर करेंगे, मलामत का मतलब क्या है? प्यार। प्यार से अगर हम एक मान ले एक इंसान है, हम रोज एक चीज उससे मांगते हैं तो वो क्या करेगा, अक जाएगा, वहां पर क्या करेगा, गुस्सा करेगा। लेकिन यहां पाक कलाम यूं फरमाता है, खुदावंद कह रहा है अगर तुम में से किसी को क्या है, हिकमत की कमी है तो किससे मांगे, खुदा से, जो कैसे देगा, बगैर मलामत किए, बगैर क्या, झिड़के। जब हम खुदावन से मांगते हैं, खुदावन क्या होता है, खुश होता है। तो मेरा बेटा मेरी बेटी किससे मांग रहे हैं, मुझसे मांगते हैं। जब हम खुदावन को छोड़कर दूसरों से मांगेंगे तो क्या खुदावन हमसे खुश होगा?
हरगिज़ खुश नहीं होगा। और इसलिए कलाम में लिखा खुदावन से मांग, क्योंकि वो तुझे मुहैया करेगा। वो यहोवा यरी है, वो यहोवा निस्सी है, वो यहोवा शालूम है। मेरे अजीजों, आज खुदावन से मांगे। उसका पाक कलाम कहता है क्या खुदावन से मांगे जो बगैर मलामत किए। फ्याजी से क्या करता है? देता है, तुमको भी दी जाएगी। आज इस कलाम पर गौर करें। आज हमें हर रोज अपनी जिंदगी में गौर करने की जरूरत है। और सुबह जब हम उठते हैं और खुदावन से मांगने की जरूरत है, क्या खुदावन मुझे हिकमत दे ताकि इस दिन को मैं क्या करूं, अच्छे तरीके से गुजार सकूं। मैं बहुत सी बेटे और बेटियों की जिंदगी में गौर करता हूं, शादीशुदा जो जोड़े हैं उनकी जिंदगी में गौर करता हूं कि क्या उनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, सुकून नहीं है, पीसफुल लाइफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास हिकमत नहीं है। आज बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े हैं, उन्हें पता नहीं हमने घर का कैसे मैनेज करना है। आज उन्हें भी हिकमत की जरूरत है, मनुष्यों में हिकमत की जरूरत है। अगर आप बिजनेस चलाते हैं, आपको भी हिकमत की जरूरत है मेरे अजीजों। अगर आज से पहले आपने खुदावन से कभी हिकमत नहीं मांगी, आज से खुदावन से हिकमत मांगना शुरू कीजिए। अगर आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही, खुदावन से हिकमत मांगे, क्या बाप मैं अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकूं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, खुदावन से कहें खुदावन मुझे हिकमत दे ताकि मैं अपने घर को अच्छा कंट्रोल कर सकूं। अगर आप पास्टर हैं और खुदावन से मांगे हिकमत, क्या खुदा मैं अच्छी मिनिस्ट्री लेकर चल सकूं, अपनी कलीसिया को गाइड कर सकूं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप खुदावन से हिकमत मांगे कि खुदावंद आपको सरफराजी दे। मेरे अजीजों, बहुत से लोग तो हैं जिनके पास पैसा है, उनके पास हिकमत नहीं है। मेरे अजीजों, पैसे के साथ हिकमत नहीं खरीद सकते, लेकिन आप हिकमत के साथ सब कुछ ले सकते हैं। आज खुदावन से हिकमत मांगे और वो आपको देगा, क्योंकि उसके कलाम के वादे साफ हाम है, क्योंकि वो खुशी से देता है। वो कहता मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझसे मांगे और मैं उसे क्या करूंगा, खुशी से दूंगा। उससे मांगे, मांगना शुरू करें। और मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आपका उठना बैठना सेम नहीं रहेगा, आपका घराना सेम नहीं रहेगा, आपकी मिनिस्ट्री सेम नहीं रहेगी, आपकी मैरिज लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका बिजनेस सेम नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे अजीजों, हिकमत हमें एक डिफरेंट लेवल पे ले जाती है। क्या आज हमें अपनी जिंदगी में गौर करने की जरूरत है। पैसा सब कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा एक बुरी चीज है। मेरे अजीजों, जब आपके पास हिकमत होगी तो सब कुछ आपके पास हो। खुदावन से मांगना शुरू करें, वो आपको देगा, क्योंकि वो उसका वादा है कि जो कुछ भी तुम 2 या 3 मुत्फिक होकर मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए क्या होगा, जमीन पर हो जाएगा। और मेरे अजीजों, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने ये भेद मुझ पर खोला ताकि मैं आपके साथ आकर शेयर कर सकूं, आपके साथ आकर बांट सकूं, ताकि आप भी आज से खुदावंद की हिकमत को क्या करें और मांगना शुरू करें। और मेरे अजीजों, वो आपको देने की कुदरत और ताकत रखता है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं ताकि वो खुदावंद से हिकमत ले? अगर आप तैयार हैं, आए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि खुदावंद आपको हिकमत दे। आए, अपने हाथ को आसमान की तरफ बढ़ाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं कि ये कलाम आपके लिए बेफायदा ना लौटे। मेरे अजीजों, ये कलाम का बीज इब्लीस आपकी जिंदगियों से ना चुरा सके। आए, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करना शुरू करें।
अगर आप गैर जुबान बोल सकते हैं तो गैर जुबान में दुआ करें और खुदावंद आज रात आपकी जिंदगियों में गहरे भेद खोलेगा। खुदावंद आज आपकी जिंदगी में चला ली और बड़े काम करेगा। हालेलुया। रब्बा का शेखेरे बेकोरो ना खोरो बे के शेखेरे या का नर्रा का नरी ना भारा का शेखेरे केरे केरे ना रोबो खोरो का शेखेरे केरे रे 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 ना रिया बाबा ना 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 केरे ना खोरो को शेखेरे केरे रे बेकोरो ना रब्बा ना 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 केरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद आसमानी बाप। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। अगर आपको ये गीत आता है तो हमारे साथ मिलकर गाइएगा। सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। बातों में तेरे ही छिपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। मैं तेरे राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। रब्बा का शेखेरिया खंदर रेखेरे में कोर बकुशारिया बामनारा। आसमानी बाप लश्करों के खुदावंद हम निहायत दिल से तेरा शुक्र करते हैं। क्या बाप तेरे बेटे यीशु ने हमारा कफारा दिया, वो हमारे छुपने की पनाह है। उसने अपना कीमती लहू बहाकर हमें खरीद लिया खुदा। अब आप हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, कि खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए कुर्बान किया खुदा, ताकि हम तेरे हजूर मकबूल ठहर सके खुदा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद आज हमें किसी बछड़े की कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है खुदावंद, कि खुदा देख तूने हमारे लिए मसीह यीशु कुर्बान करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं और निहायत दिल से तेरा शुक्र करता खुदावंद आज के कलाम के लिए, जो तेरा कलाम का बीज बोया गया। जितने बैठे बैठियां नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, खानदानों ने सुना यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में ये कलाम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आया खुदावंद। उनकी जिंदगियां तब्दील हो खुदावंद। उनकी जिंदगियों में मैं तेरी हिकमत को मांगता खुदावंद आसमानी का, तो अपना रहम कर, अपना फजल अता फरमा खुदावंद आसमानी का, ताकि तेरे लोग से न रख सके आसमानी बाप। मैं मिन्नत और दुआ इंतजार करता हूँ ताकि खुदा देख यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा अबलीस इनके ऊपर गालिब ना सके, ताकि तेरे बेटे बेटियां अबलीस पर गालिब पाए खुदा और फतह पाए, और खुदा यीशु मसीह के नाम की हर रोज शुक्रगुजारी करे, और तेरे हजूर ये तेरे बेटे और तेरी बेटियां
आज से खुदावंद मकबूल ठहरना शुरू होते जाए खुदावंद आसमानी बाप। और आसमानी बाप मैं मिन्नत दुआ और इंतजार करता हूं खुदावंद कि तूने मुझे अपने जलाल के लिए खुदावंद इस्तेमाल किया, तूने मुझे गहरे बेद दिए खुदावंद। मैंने हर दिल से तेरा शुक्र और तारीफ करता हूं खुदावंद। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूं कि मेरे घराने को बरकत दे खुदावंद, कुएर के बेटे बेटियों को बरकत दे, ताकि हम मिलकर इस तरह तेरी वर्शिप करें, तेरी हमदोस्ताइश के गीत गाएं, ताकि हम दूसरों के लिए बाइस बरकत का निजात का सिला ठहरे खुदावंद, ताकि लोग खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से निजात पाएं और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि हम बैठे और बाप तू पढ़े और तेरा बेटा यीशु इनकी जिंदगियों में अब से लेकर हमेशा तक जलाल पाता जाए खुदावंद। आसमानी बाप मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा तवक्कुल कि जो कुछ भी खुदावंद में मुतफिक होकर तुझसे मांगा तूने अता कर दिया खुदावंद। और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे तुम्हारे लिए आसमान पर बांध जाएगा, और जो तुम कुछ जमीन पर खोलोगे वो तुम्हारे लिए आसमान पर खुल जाएगा। खुदावंद देख मैं इन प्यारों के लिए, इन खानदानों के लिए मैं तेरी हिकमत को इस जमीन पर खोलता हूं, ताकि तू इनके लिए आसमान पर खोलता जाए खुदावंद, ताकि आज से खुदावंद ये तेरी हिकमत से मामूर होते जाए, तेरी हिकमत से पढ़ते जाए, ताकि खुदा अच्छे और बुरी राहों को जांचने वाले बन सके, अच्छे और बुरे लोगों को पहचानने वाले बन सके, और तेरी हिकमत को खुदावंद इस्तेमाल करें खुदावंद, इन्हें छूना और बड़ी बरकत देना खुदावंद। मैं सारा इज्जत और जलाल महिमा तेरे नाम को देता हूं, मसीह के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं खुदा, आमीन। और इसी तरह हम अपने आप को तैयार करेंगे, जितने भी लोग बीमार हमें देख रहे हैं, जो परेशानी की हालत में है, जो मायूस है, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, मैं चाहूँगा भाई एलिया आए और उनके लिए दुआ करें, ताकि खुदावंद का रूह आज उन्हें छुए और उन्हें आज़ाद करे, उन्हें रिहा करे, और अपने आप को तैयार करना शुरू कीजिएगा। मेरे चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ, ये मत समझे कि हम बहुत दूर हैं आपसे और आप हमसे दूर हैं, दूरी मायने नहीं रखती। खुदावंद का रूह हर जगह पे जाने की कुदरत और ताकत है, कि खुदावंद का खादर नहीं आपको छुएगा, बल्कि खुदावंद का रूह आज आपको छुएगा और आपको आज़ाद करेगा। आज आपकी आज़ादी का दिन, आज आपकी शिफा का दिन है, आज आपकी रिहाई का दिन है, आज आपके हंसने का दिन है, आज आपकी खुशी का दिन है, आज आपकी एक बड़ी गवाही का दिन है। ईमान से खुदा उनके आगे झुके, और मैं चाहूंगा कि भाई आए और आपके लिए दुआ करें। हालेलुया। कितने लोगों ने कलाम की से बरकत पाई, कलाम का